हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। क्वेश्चन क्या था कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बहुत सारे मेथड है, ठीक ना। लेकिन ये जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है ना, तो 5 नंबर में दिया जाता है। तो आप ही बताइए, शॉर्टकट से अगर काम चलाइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, सिद्ध करना है, मैथ चलेगा। लेकिन देखिए, अगर हम चाहें ना तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो, उसको एकदम 4-5 लाइन में सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जो मेथड आपको बताया था मैंने, उसी मेथड से आप अगर एग्जाम में बनाते हैं तो क्या होगा, आपको एकदम एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो आज चलिए हम क्वेश्चन इसके यानी 2 नंबर और 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है, उसको कर लेते। 2 नंबर क्वेश्चन है या फिर 3 नंबर क्वेश्चन है ना, वो 1 नंबर क्वेश्चन की तरह नहीं है, एकदम ये हल्का है। तो देखिए, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। माना कि यहाँ से नहीं लिखेंगे, इधर से लिखते हैं, ठीक है ना, स्पेस बहुत सारा इधर है। माना कि 3 + 2, 3 प्लस में 2 रूट कितना 5, एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या जानते हैं, इसको P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं ना, P/Q के रूप में लिख सकते हैं आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जहाँ पे Q क्या है लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे क्या है, जहाँ पे Q क्या है, ≠ 0 है, यानी Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक ना, तभी ना परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं ना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या जितने भी है ना उसको एक तरफ कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 √5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 √5, ठीक ना। और 3 को उधर भेज देंगे, यानी यहाँ पे क्या है, P/Q है ना, यहाँ पे 3 क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इधर कुछ नहीं है तो नीचे हमेशा एक रहता है, आप तो जानते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे फिर, 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Q इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो Q में Q क्या है, एक मत में जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, P से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 में किससे गुना कीजिएगा, तो Q होगा, तो Q से, तो उसी Q से 3 में गुना करेंगे तो 3³ हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, 2 जो है ना √5 के साथ क्या है, गुना में है। तो क्या करेंगे, √5 को अलग करेंगे, क्योंकि क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। इसको उधर भेजेंगे, तब बताइए, गुना में है तो भागा में आएगा, नीचे आएगा, यानी क्या हो जाएगा, P-3Q। अब बटा में क्या हो जाएगा, ये तो Q है, ये 2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, यानी 2Q हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, लिखेंगे जहाँ क्या है, P, Q, 2 तथा 3 जो है ना वो क्या है, जो 3 है ना वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए जब पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, P-3Q बटा में जो 2Q है ना वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ये, माने P-3Q बटा 2Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएंगी। एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि PQ और 2, 3 क्या है, एक पूर्णांक है। आप तो जानते हैं, जब सारा पूर्णांक हैं तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में तो है, ठीक ना। अब बताइए, जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे √5 क्या है, जबकि क्या लिखेंगे, जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी निश्चित किए हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अपरिमेय संख्या है,
जब ये परिमेय संख्या हो गया √5, आई का हो गया परिमेय संख्या, तो बताइए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए √5 जो है ना वो बराबर नहीं है P-3Q/2Q के। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे फिर, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, माने गलत फहमी होता है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें कोई स्क्वायर फस्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट पता चल गया कि क्या है, P, Q और 2, 3 क्या है, पूर्णांक है। इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा ना एकदम सिंपल आएगा, बस आपको एग्जाम में पूछ दे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, √3 पूछ दे, √2 पूछ दे, तो वही कल वाला मेथड आपको काम में आएगा। ठीक ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आपका क्वेश्चन नंबर होगा 3 कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो क्या है वो अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करते हैं। देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो माना कि सब में मानना है, माना कि 1/√2 जो क्या है माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, मानिए इसको परिमेय संख्या है। देखिए सब में मान रहे हैं ना, ये नहीं कि एक में छोड़ देना, नहीं। माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर में क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे लिखेंगे Q क्या है, Q≠0 है। Q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक ना। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को एक तरफ, अपरिमेय संख्या को एक तरफ करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, √2P हो जाएगा, क्रॉस गुना कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक ना। तो फिर क्या लिखेंगे, √2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, Q बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। Q बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक ना। अब आप यहाँ पे बताइए Q क्या है, जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ Q और P क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो अब बताइए यदि पूर्णांक है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः Q/P एक क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी, या परिमेय संख्या है। अतः Q/P एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर है, परिमेय संख्या होगी। ठीक ना। परंतु इससे इस तथ्य का लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का
विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा, कोमा रहेगा, क्योंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः P बटा Q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि बराबर है। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हुआ है, तो यह विरोधाभास √2 को परिमेय संख्या मानने से हुआ है, √2 को परिमेय संख्या मानने से हुआ है, मानने से हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक ना। केवल हमको सिद्ध कर देना है, बता देना है, अगला को समझा देना है कि हम इस तरह से अपने बात को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करेंगे, फिर मान लेंगे। माना कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना है, ठीक ना। कि माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जो भी हम अपरिमेय जिस संख्या को सिद्ध कर रहे हैं तो क्या है, उसको हम पहले मान रहे हैं कि माना कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो क्या जानते हैं हम लोग, 7√5 के बराबर क्या कर देंगे, P बटा Q कर देंगे ना, क्योंकि P बटा Q के रूप में परिमेय संख्या होती है। और जहाँ पे लिख देंगे जहाँ क्या है, Q जो है ना वो ≠0 के बराबर है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जो परिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या के साथ रखो, जो अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय संख्या के साथ रखो, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, √5 है, ये बेचारा अलग रहेगा, ठीक है ना। इस 7 जो है ना गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, भागा में यानी 7³ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि P Q तथा 7 क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ रहा है। देखिए P Q तथा 7 क्या एक पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो क्या है, P बटा Q के रूप में तो है, तो अतः क्या हो जाएगा, P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 क्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, क्योंकि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है।
और यह विरोधाभास जो है ना, और यह विरोधाभास विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने से हुआ है। परिमेय संख्या मानने से हुआ है। परिमेय संख्या मानने से हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लैंग्वेज एक ही है, बस क्या है, एलिमेंट बदल जा रहे हैं, ठीक ना, कुछ नहीं है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है लास्ट कि 6√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना है। जल्दी से इस चैप्टर को आज फाइनल कर देते हैं, ठीक है। देखिए, माना कि क्या 6 + √2, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए, जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसको क्या करना है, शुरू से जो करते आ रहे हैं वही करना है, P/Q के रूप में लिख देना है। और लिख देना है जहाँ क्या Q जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही बात फिर से, जो परिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या के साथ, और जो अपरिमेय संख्या है उसको अपरिमेय संख्या के साथ रखना है। यहाँ पे प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 है, तो आप इसका Q LCM ले लीजिएगा। यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे 6Q हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। लिखेंगे चूंकि P Q तथा 6 एक पूर्णांक है। देखिए, क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, समझकर आप जैसे चाहिएगा ना वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना तो आदमी क्या करता है, एक ही चीज़ को रटता है कि यहाँ पे ये चीज़ को लिखना है, यहाँ पे ये चीज़ को लिखना है। हमें तो रटना ही नहीं है, हमको क्या करना है, समझ लेना है। यहाँ पे क्या है, जाना गया P Q और 6 जितना भी अंक रहेगा उसको लिखेंगे, लिख देंगे कि P Q तथा 6 क्या है, एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो क्या लिखेंगे, इसलिए P पूरा संख्या लिखेंगे, P - 6Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जब पूर्णांक है तो क्या होगा, इतना एक परिमेय संख्या होगी लिखेंगे। अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, ठीक है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है, क्योंकि विरोधाभास क्यों हो गया, क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास √2 को परिमेय संख्या मानने से हुआ है। परिमेय संख्या मानने से हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या
संख्या होगी। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल आपके मैट्रिक बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, उसमें पूछ ही लिया जाता है। यहाँ तक कि जो आपके स्कूल में भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ से क्वेश्चन 110% रहते हैं। ठीक ना। तो आपको मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया किस तरह किसको बनाना है। देखिए सारा क्वेश्चन का टाइप आप देखिए, सिर्फ समझ लीजिएगा ना, तो क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को जैसे चाहिएगा वैसे बना लीजिएगा, रटिए मत। ठीक ना। आपके पास अभी बहुत टाइम है, बहुत समय है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए कि मुझे समझ में यहाँ नहीं आया, फिर मैं उसको दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक ना। लेकिन आप चीज़ों को रटिए नहीं, सीखिए, समझिए, तभी जाके आपका कहीं ना कहीं मैथ में 90+ नंबर आ सकता है। रटिएगा तो फिर नामुमकिन है। ठीक ना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, यानी प्रश्नावली 1.4 के साथ। तो चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।